कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट 2021 की बाल विकास की प्रैक्टिस सेट। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 10 कर चुके हैं। हमने प्रैक्टिस सेट सीडीपी के कर चुके हैं 10। उसके बाद ईवीएस के कर चुके हैं। हिंदी की आपको प्रैक्टिस सेट मिल रही है, इंग्लिश की आपको मिल रही है, मैथ्स की मिल रही है, सभी सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस सेट मिल रही है। तो आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जाके आप सभी का चेकआउट कर सकते हैं। 100% सफलता की गारंटी मिलती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम जो टारगेट लिए हैं 130 प्लस मार्क्स की, उसमें 3 फॉर्मूले पर हम आधारित करते हैं। 3 फॉर्मूले के आधार बेस पर हम 130 प्लस मार्क्स लाएंगे। सबसे पहले आपको नोट्स लेने हैं, दूसरे आपको लेक्चर वीडियोस देखने हैं, तीसरे आपको प्रैक्टिस सेट में डेली भाग लेना है। इन तीनों अगर आप करते हैं तो 130 प्लस मार्क्स यूपी टेट में 100% लाने की गारंटी है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्राओं को प्रेषण प्रेषण करता है। प्रेषण नहीं होगा, परेशान करना होगा यहाँ पर, सॉरी ठीक है। तो यहाँ पर टाइपिंग मशीन है, परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? प्रायोगिक विधि, प्रायोगिक विधि, व्यक्तित्व अध्ययन विधि, सर्वेक्षण विधि, पर्यवेक्षण विधि। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। आप इसका राइट आंसर बताइए, इसके बाद हम आपको, आपसे अगर नहीं होता तो हम आपसे राइट आंसर बताएंगे। तो चलिए क्या राइट आंसर होगा? चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, एक कक्षा का शरारती बालक है जो छात्रों को परेशान करता है। अध्यापक उसकी समस्या को समझने के लिए व्यक्तित्व अध्ययन करेगा। क्या करेगा? व्यक्तित्व अध्ययन करेगा। व्यक्तिगत अध्ययन किसी बच्चे के गुण और दोष के अध्ययन किया जाता है। उस संबंध में उनकी विशेषताओं को, जो भी उनके सामने समक्ष आती है, उनकी समस्याओं को दूर की जाती है। विशेषता नहीं होगा, समस्याओं को दूर की जाती है। बालक के शरीर व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। पैर से सिर तक, शरीर से बाहर के मध्य की ओर, सिर से पैर तक, पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। ऑप्शंस लंबे हैं लेकिन ऐसे ही एग्जाम्स में आते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको लेक्चर वीडियोस में करा चुके हैं। नोट्स वाले और लेक्चर वीडियो देखे होंगे वो आराम से इसका राइट आंसर 100% 5 सेकंड में इसका दे पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में खास तौर पर। तो ज़्यादातर अगर लेक्चर वीडियो आप नहीं देख पाते हैं, जैसे कि आपको सभी लेक्चर वीडियो टाइम टू टाइम नहीं देख पाते हैं किसी वजह से, या फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल से नोट्स लेंगे। नोट्स में मैंने लगभग ऐसे क्वेश्चनों को जो संग्रह है, जो स्टोरेज है, वहाँ पर कर दिए हैं, और सभी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस किया हुआ आपके लैंग्वेज में, आसान भाषा में, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ऐसा नहीं कि वो टफ किताबी लैंग्वेज है, किताबों में टफ लैंग्वेज होती है जिससे दिक्कत होता है पढ़ने में। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, मस्तनमुखी सिद्धांत कहते हैं, जिसमें सिर से पैर की ओर, शरीर के मध्य से बाहर की ओर जाती है। ठीक है, सीटेट और यूपीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। बच्चे के विकास की स्थिरता के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। सिरस्थ का जो अनुसार होता है, सिरस्थ के आधार पर विकास जो होती है, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। हमने लेक्चर वीडियो इस संबंध में आपके लिए बना चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन को लेक्चर वीडियो जब हम कर रहे थे डिटेल में, वन लाइनर क्वेश्चन याद रहे आपको, जिन्होंने वन लाइनर क्वेश्चन देखा होगा उनको यहाँ पर बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। विकास सिर से पैर की ओर होता है।
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है फिले सिफेलोडोस प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पाँव की ओर, पाँव से सिर की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती यानी दूरस्थ अंगों तक, दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। सिफेलोकोडल ने सिर से पाँव की ओर, अभी हमने कहा लेक्चर वीडियो, अभी हमने 2 क्वेश्चन किया, बस इसी बेस पे किया। क्या बुद्धिमान माता पिता या अभिभावक के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? नहीं। मनोविज्ञान इस कथन में अंतर नहीं दे सकता, यह ईश्वर पर निर्भर है। हाँ। क्या क्वेश्चन राइट आंसर होंगे? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। जब हम आपको आनुवांशिकता वाली चैप्टर पढ़ाए थे लेक्चर वीडियो, वहाँ पर हमने आपको कहा था बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ऐसा भी सदैव की बात हो रही है। क्वेश्चन पूछा क्या सदैव है, यानी कि हमेशा बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा तेज होते हैं? ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये एटमॉस्फेयर के आधार पर भी बदल जाती है, तो यहाँ पर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? एकीकरण का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत। यहाँ पर सिंपल सी बात आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी की विशिष्ट से सामान्य की ओर, यह सिद्धांत नहीं है। ठीक है, यह सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके क्वेश्चन बनते हैं इससे। व्यक्तित्व शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं? विकास की सामान्य दक्षता क्षमता, विकास क्रम, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत, विकास की दर, किस में भिन्न होते हैं आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, कोई ऑप्शन से देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तित्व जो भिन्नता होती है वो विकास की दर के आधार पर भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि शिक्षार्थी में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। बी देखते हैं, सभी शिक्षार्थी के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ऑप्शन सी, कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि, प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी देखते हैं, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थी को विकसित करना। क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर बताइए। विकसित करना, यहाँ पर ऑप्शन छूट चुका है, विकसित करना संभव नहीं है। तो राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं, कोई भी 2 शिक्षार्थी अलग अलग होते हैं, एक श्याम और एक राम, 2 अभ्यर्थी अलग अलग हैं, अपनी योग्यता, रुचि और क्षमताओं में समान नहीं होते। उनके जो एबिलिटीज़ होती है, उनके जो इच्छाएं होती है वो बिल्कुल भी समान नहीं होती है। वो अलग अलग परिस्थिति से आते हैं, अलग अलग हेरिडिटी से आते हैं, अलग अलग वातावरण से आते हैं, अलग अलग माहौल से आते हैं, तो उनके एक जैसे समान नहीं होंगे। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी की निम्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। ऑप्शन डी देखते हैं, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर बताने हैं।
चलिए यहाँ पर सिंपल दिखता होगा, सिंपल सिंपल ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षार्थी के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी कि 3 होंगे 1 नहीं होंगे। हम गलत वाले को ढूंढते हैं पहले। निरंतरता, प्रतिवर्ती, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट। ये निरंतरता आपके पास है, अनुक्रमिकता आपके पास है, सामान्य से विशिष्ट, ये तीनों है, तो ये नहीं है, बी नहीं है। जो बी नहीं होगा उसी को सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही नेगेटिव पूछा है। किस विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह विचार संबंध है, एकीकरण का, निरंतरता का, अंतः क्रिया का, अंतर संबंध का। नोट्स वाले बच्चों के लिए ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन विथिन 5 सेकंड में इसका राइट आंसर आप दे पाएंगे। विकास कभी समाप्त जब नहीं होता है तो वो कंटिन्यू की बात होती है, सतत की बात होती है, सतत की बात होती है, यानी लगातार की बात होती है, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टीन्यूअस बोलते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यू बोलते हैं। निरंतरता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे, गलत वाले को ढूंढ के सही करेंगे। विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास लंबवत न होकर वर्तलाकार होता है, विकास मशीन प्रक्रिया है। यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, विकास मशीनी प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है, तो यही सही होगा। तो यहाँ पर विकास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये तीनों तो हम कई बार जिक्र कर चुके हैं नोट्स और लेक्चर वीडियो दोनों में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। इसके प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासन करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे की विकास दर भिन्न होती है। क्या होती है आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर लगाने हैं। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, बच्चे की विकास दर भिन्न होती है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, बच्चों की विकास दर क्या होती है, वो भिन्न हो जाती है। आगे बात करें, संकल्पनाओं की व्यक्तिगत प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंध हो सकती है। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास श्रम विषय जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं, ठीक है। विकास एक क्रम से होती है, ठीक है। विकास कैसे होती है, क्रमिक होती है, सापेक्ष रूप से। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत है। विकास हमेशा रेखीय होती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास की सभी क्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती हैं। तो ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन यानी कि बेस्ट ऑप्शन है, आप इसे राइट आंसर यूँ लगा के बैठ जाएंगे। हमने कई बार बात कर चुके हैं इस संबंध में कि विकास
सभी विकास की दर सामान्य नहीं होती, सबके अलग अलग होते हैं। सबकी जो हाइट बढ़ना होती है, मानसिक क्षमता होती है, कोई जल्दी करते हैं, कोई लेट से करते हैं। इनमें बहुत सारी वजह होती है। पहली बात तो पर्यावरण होती है, इन्वायरमेंट होती है। दूसरी बात आपको हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता होती है। आपके जो सामाजिक स्तर पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ये एक दो पॉइंट। एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसा है, इस संबंध में भी बात होती है। तो ये दोस्तों आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। आपको ये 15 क्वेश्चन कितने बेहतर तरीके से समझ आए, कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप 15 में से कितने कर पाए। हमारा जो टारगेट है वो 12 का मिनिमम टारगेट है। उसके बाद अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपने ग्रुप में सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद टेस्ट प्रैक्टिस सेट का नंबर लिखेंगे, तब अपना मार्क्स लिख करके वहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर नोट्स लेने चाहते हैं तो 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। क्योंकि हमने इस बार 3 फार्मूले के आधार पर 130 प्लस मार्क्स लाने की जो गारंटी रखी है, उस संबंध में सबसे पहले आपको नोट्स लेने हैं, दूसरा लेक्चर वीडियो देखने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में भाग लेने हैं। इन तीनों चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपको 130 प्लस लाने की 100% गारंटी यहाँ पर आपको मिलती है। तो ये तो थी आज की क्लास। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।